हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ये सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का जो वन वीक चैलेंज प्रॉब्लम में दिया था, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें क्या है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्क्वायर प्लेट है ऑफ साइड लेंथ 2a यहाँ पे, जिस पे कैपिटल Q चार्ज दिया है और एक पॉइंट चार्ज है जो कि इसके सिमेट्रिकल तरीके से, मतलब सेंटर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को एक तो तरीका हो सकता है कि आप लंबे तरीके से कैसे जाओ कि एलिमेंटल रेक्टेंगल लेते चले जाओ। मान लो इसके सेंटर से कहीं y डिस्टेंस पे गए, dy की थिकनेस का एक, इधर dy की थिकनेस का एलिमेंटल रेक्टेंगल लिया, इसकी वजह से फील्ड निकाली इस q चार्ज पे। इस फील्ड का एक कंपोनेंट लिया जो कि ऊपर की तरफ है, बिकॉज हमें पता है कि जो नेट फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ ही आएगी, है ना। जो लेफ्ट में कंपोनेंट जाएगा वो इस साइड के एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आएगी उसके राइट वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके हम नेट फील्ड निकाल सकते हैं एट पॉइंट चार्ज Q, और फिर चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो हम कर सकते थे, बट पर्पस इस क्वेश्चन को देने का ये नहीं था कि आप इस इंटीग्रेशन वाले मेथड से करो, इसको दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जितना अच्छा हो सकेगा, मतलब समझ में आने लायक। बेसिकली इसी शीट को मैंने थोड़ा इस तरह से दिखा दिया कि अब ये रेक्टेंगुलर शीट को मैंने ऐसे रख दिया, आइसोमेट्रिक व्यू या 3 डायमेंशनल व्यू बनाने की कोशिश। यहाँ से सेंटर से इधर यहाँ पे कहीं पे Q चार्ज रख दिया ए डिस्टेंस पे। अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं रेक्टेंगल पे जितना चार्ज है उसकी वजह से Q पे फोर्स ना निकाल के मैं पॉइंट चार्ज Q की वजह से पूरे रेक्टेंगुलर शीट पे जितना फोर्स लगेगा वो निकाल दूं तो भी होगा, तो इक्वली न्यूटन थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। जितना ही ये शीट फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक Q चार्ज पे, उतना ही Q चार्ज इस शीट पे फोर्स लगाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक इस शीट के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, लेट से स्मॉल एरिया को मैंने बोल दिया DA है ये एरिया, ठीक है। और इस स्मॉल एरिया DA पे DQ चार्ज है। चार्ज डेंसिटी जो शीट पे है उसको हम मान लेते हैं सिग्मा, और सिग्मा विल बी टोटल चार्ज Q बाई टोटल एरिया विच इज़ 4A स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज कितना है वो भी आ जाएगा। अब इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से अगर मैं फील्ड लिखूँ तो फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की तरह से ही बिहेव करेगी ऐसे, इधर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और ये जो शीट है, शीट पे अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल आउटवर्ड या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, उसके साथ ये मान लो थीटा का एंगल बना रहा है, उसके साथ लेट से ये एंगल बना रहा है थीटा का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो अगर मैं इस नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में लूँ तो वो आएगा E cos थीटा। जो फोर्स लगने वाला इस एलिमेंटल चार्ज पे वो तो लगेगा इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट हमें पता है कि अगर सारे एलिमेंट हम ऐसे लेते चले जाएंगे तो एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो तो सारे ऐड होंगे, बाकी सारे डायरेक्शन वाले सिमेट्रिकल, इसी तरह से एक और एलिमेंट हो सकता है, इस वाले एलिमेंट का एक फोर्स का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, नीचे वाले का इस तरह से नीचे जाएगा, वो तो एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगे सिमेट्रिकल तरीके से। तो हमें पता ही है कि लेफ्ट डायरेक्शन में ही नेट फोर्स आने वाली है, लेफ्ट डायरेक्शन को मान लिया कि एक्स डायरेक्शन है। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो स्मॉल फोर्स है उसको अगर मैं बोल दूं DF ऑफ एक्स, तो दैट शुड बी इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट DQ मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका कंपोनेंट हमें लेना है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब DQ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस एलिमेंट DA, तो दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स DA इंटू E cos थीटा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, ये DA इंटू E इंटू कॉस थीटा, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकता हूँ। ये एरिया भी तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इधर ही होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब आपको क्लू मिलना चाहिए कि ये कहाँ पे जा रहे हैं हम। E डॉट DA वेक्टर को हम क्या बोलते थे, बेसिकली स्मॉल एलिमेंटल एरिया से जितना फ्लक्स पास करेगा वो होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स
जो स्मॉल फ्लक्स जा रहा है उसको हम बोल देते हैं डी फाई। तो ये डी एफ एक्स की वैल्यू आ गई सिग्मा टाइम्स डी फाई। अब टोटल फोर्स मुझे निकालना है तो क्या करना है, सारे एलिमेंट पे फोर्स है तो एक ही डायरेक्शन में, तो वी कैन इंटीग्रेट ऑल्सो। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट बोलो या नेट भी वही है, एफ फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स जो टोटल फ्लक्स इस शीट से होके जा रहा होगा। अब ये टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, तो उसमें जो वैल्यूज़ दी हैं क्वेश्चन में वो भी ऑलरेडी निकालने के लिए बहुत आसान हो जाए वही दी है। अगर मैं 2a लेंथ के ऐसे स्क्वायर शीट्स चारों तरफ से ऐसे रखूं, मतलब दो ऐसे सीधे सीधे खड़े कर दिए मैंने, एक यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो देखो ऐसे 6 शीट, 5 और लगाई मैंने, एक शीट पहले से ही थी, और उसको मिला के क्लोज एक क्यूब बना दिया ऑफ साइड लेंथ 2a। तो 2a लेंथ के क्यूब के बेसिकली सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर मैं एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करूं इस क्यूब को, तो पूरी क्यूब के जितने भी फेस हैं, 6 फेस, 6 फेस से मिला के जो फ्लक्स जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड विच इज स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें निकालना है सिर्फ एक फेस से, तो एक फेस से कितना होगा 1/6 क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करो, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू बाय 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस मच स्मॉल क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आंसर आ गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 24a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसी तरह के और भी वीकली प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, सबको ट्राई भी करते रहो और अपने दोस्तों को बताते भी रहो। थैंक यू।